सभी साथियों को नमस्कार और फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल 22 जियो स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उसका पार्ट नंबर 2। यानी एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं जिसमें कि भारत की जो प्रमुख रूप से उत्तर भारत में जो नदियां बहती हैं जैसे कि सिंधु और उसकी सहायक नदी। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर भारत की ही जो अन्य नदियां हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि जो भारत की प्रमुख नदी है गंगा और उसकी सहायक नदियां, और उसके अलावा में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी के बारे में। तो किसके बारे में देखेंगे? गंगा नदी के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है जो फर्स्ट फैक्ट है गंगा नदी के बारे में जो आपको याद रखना है, तो यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है वो है यूके यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक जिला है, इसका नाम है उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के वहां पे एक स्थान है जिसे हम गोमुख झील कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोमुख झील, या फिर सिर्फ गोमुख भी कह सकते हैं, गोमुख। ठीक है। और इसमें भी प्रॉपरली यदि हम बात करें तो उस जगह को कहते हैं गंगोत्री। क्या कहते हैं? गंगोत्री नामक स्थान से आपको ये याद रखना है। उद्गम इसका कहाँ होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी। यानी यदि ऑप्शन में उत्तराखंड दे दिया फिर भी सही हमें मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी हैं। फिर यदि उत्तराखंड ना दे के वो उत्तरकाशी दे देता है जो कि इसका एक जिला है, ठीक है। अगर ये भी ना देता है, गोमुख दे देता है, फिर भी आंसर सही होगा। यदि गोमुख भी ना देके गंगोत्री देता है फिर भी आंसर सही होगा। दूसरा फैक्ट देख लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ये जो रिवर है गंगा, ये भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे लार्जेस्ट रिवर है। शॉर्ट में लिखेंगे, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी नदी भी है भारत की, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब ये यहाँ से निकलती है तो इसे गंगा नहीं बोलते हैं। यहाँ पे मतलब गंगा कब बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जब ये दो नदियों का संगम होता है। यहाँ पे मान लिया ये वाली नदी कौन सी है और ये वाली नदी कौन सी है। एक है ये अलकनंदा, ये है एक अलकनंदा, और ये कौन सी? ये है भागीरथी। कौन सी है? भागीरथी। ठीक है। जब ये मिलती हैं तो इन्हें बोला जाता है क्या? गंगा बोला जाता है। और ये किस जगह पे मिलती है? तो उसका नाम है देवप्रयाग। ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक ये भी फैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वो इस तरीके से ना पूछ के इसी तरीके से क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि जिस जगह पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं उस स्थान का नाम क्या है? तो उसका नाम है देवप्रयाग। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं किस किस स्टेट में बहती है, मतलब किस किस राज्यों से होके ये गंगा नदी बहती है। तो कुल मिला के 5 राज्यों से होके ये रिवर बहती है। कौन कौन से? 5 राज्यों से। यहाँ पे देख लेते हैं, 5 राज्य लिखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो यूपी से निकलती है सबसे पहले, यानी उत्तराखंड से। फिर यूपी का जो बिजनौर है वहां से यूपी में इंटर करती है ये। और चलो यहाँ में एक फैक्ट और बता दूं, कहाँ से यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। और
निकलती कहाँ से, मतलब यूपी में एंटर कर रही है फिर बिहार जाती है ना, तो यूपी में एग्जिट कहाँ से करती है, तो वो है गोरखपुर, नहीं माफी चाहूंगा बलिया, माफी चाहूंगा कहाँ पे, बलिया से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर वहां से कुछ और आगे बढ़ती फिर पहुंच जाती है बिहार में, और फिर झारखंड में, और फिर उसके बाद में लास्ट में वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो कुल मिला के कितने राज्यों में बहती है, 5 में, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। बहुत जल्दी देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जो पहले वाला वीडियो था जिसमें हमने सिंधु नदी को देखा था, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में ही करना है, लगभग में 20 से 25 मिनट में ही समझना है हमें दोनों नदियों को। तो और देख लेते हैं, इस नदी पे एक बांध भी बंधा हुआ है, मतलब गंगा पे, क्या बोलते हैं उसे, फरक्का बांध, बहुत फेमस है और वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। फरक्का, फरक्का बांध, वैसे तो कई बांध हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस है। कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है WB यानी कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और एक टिहरी नदी पे बांध है, तो सॉरी माफी चाहूंगा, भागीरथी पे बांध है, उसका नाम ही टिहरी है। तो यहाँ पे एक बांध पड़ता है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है टिहरी, टिहरी। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी यूके में पड़ता है, क्योंकि ये भागीरथी नदी जो है वो यूके में ही आके मिलती है, यानी उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, तभी से गंगा बोला जाता है। और ये क्या है, ये बांध है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखें। ठीक है, तो दो जो डैम है उन्हें याद रखना है, एक तो टिहरी डैम है तो उत्तराखंड में पड़ता है, और ये गंगा नदी पे फरक्का बांध जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी कोलकाता के आसपास। उसके बाद में और क्या देखना है, हाँ 5th पॉइंट पे हमें और क्या देखना है, ये भी हम देख चुके हैं, यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से एग्जिट करती है, तो बलिया। यदि आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसे विशेषकर ध्यान रखें। और देख लेते कोई फैक्ट जो इम्पोर्टेंट हो, और जाके गिरती कहाँ है, तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ये। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं, सहायक नदियां देख लेते हैं ना, सहायक नदियां पूछी जाती है, तो देख लेते हैं सहायक नदियां, सहायक नदियां। तो कौन कौन सी है, यमुना है सहायक नदी, है ना, यमुना है, उसके बाद में रामगंगा भी है ना, रामगंगा। उसके बाद में गोमती भी है, क्या है, गोमती। उसके बाद में और कौन सी है, सोन है, जो कि लगभग में पटना में मिलती है गंगा में। और उसके बाद में कौन सी रिवर है यहाँ पे, और देख लेते हैं, गंडक भी है, क्या नाम है, गंडक, घाघरा भी है, और कोसी भी है। इसमें से जो ये कोसी रिवर है, इसे क्या कहा जाता है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक, ये भी ध्यान रखें, ये इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो फिर ये आप ही सोचिए ये कहाँ पे गंगा में मिल रही होगी, तो ये बिहार की नदी है, तो बिहार में ये गंगा में मिलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखें। फिर से एक बार, यमुना, रामगंगा, गोमती, सोन, गंडक, घाघरा, कोसी, इतनी रिवर्स ये मेन है, ये आपको ध्यान रखनी है। और देख लेते हैं, हाँ गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में जाती है और ये जमुना में मिलती है, तो इसे दो अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। जब गंगा रिवर जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो इसे क्या बोलते हैं, मेघना। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, मतलब ये गंगा रिवर है, और जब ये कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र, या फिर उसे जमुना बोलते हैं, वहां पे उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना।
तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेघना, अभी बताया है। और जो इसका दूसरा नाम है पद्मा, पद्मा गंगा का ही दूसरा नाम है, ये बोला जाता है इसे बांग्लादेश में। ठीक है, क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में। एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और है उसे भी आपको याद रखना है, यहाँ पे देख लेते हैं वो। यहाँ पर पहले यहाँ से गंगा आती है और यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र। ये कौन सी नदी है? ये गंगा है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से आती है, यानी पश्चिम से पूरब, और पूरब के लिए लगभग में ये आती है, और ये इधर से आती है, आसाम वगैरह है वहां से होके ये आती है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मान लीजिए जब ये मिलती है तो ये सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे निर्मित होता है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और ये डेल्टा क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, एक फैक्ट और भी आपको ध्यान रखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि अब कहीं स्पेस बोर्ड पे है नहीं। ये गंगा रिवर है जो भारत की सबसे पवित्र, सबसे बड़ी नदी है, तो उसके बारे में फैक्ट तो बहुत ही हैं, लेकिन हमें जो मुख्य मेन है वही याद रखना है। C1 पे क्या देख लेते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा नेशनल वाटर वे नंबर 1 है। क्या है? इसके मीन्स नेशनल वाटर वे नंबर 1 है, मतलब राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1। वो कहाँ से कहाँ तक है? क्योंकि वो इसी नदी में पड़ता है, गंगा में ही। तो वो पड़ता है आपका प्रयागराज से, यानी इलाहाबाद लिख सकते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक पड़ता है। और ये जो नेशनल वाटर वे नंबर 1 है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल वाटर वे है। सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा, बड़ा का मतलब है यहाँ पे सबसे उसकी लेंथ अधिक है भारत में। तो इसका नाम क्या है? ये नंबर 1 है, और इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है। ठीक है, हल्दिया कहाँ पड़ता है? तो हल्दिया भी पड़ता है पश्चिम बंगाल में, आप ध्यान रखें। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि गंगा के बारे में मुख्य रूप से सारे फैक्ट इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आप लोगों को, इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग? स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना सकते हैं, जो कि काफी उपयोगी होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं अब हमारी प्रमुख जो दूसरी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। किसके बारे में देखेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, तो क्या देखना है? सबसे पहले इसका उद्गम देख लेते हैं, यानी ये कहां से निकलती है। तो ये निकलती है कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से। यदि और भी इसे क्लोज करें हम, मतलब किस पॉइंट से निकलती है, तो वो मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। ठीक है, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील, वहां से एक नहीं 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी? उनका नाम सा से ही स्टार्ट है। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, कह सकते हो कि इसमें नाम तो सा से स्टार्ट ही नहीं है। तो मैंने आपको ये नाम ना बताया था सांगपो, क्योंकि जो तिब्बत है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से ही जाना जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं वो, जिनका उद्गम स्थल कहाँ से? मानसरोवर झील से, लगभग में मानसरोवर झील से। तो सिंधु और सतलज और सांगपो, तो इसका नाम, इन सभी का नाम सा से ही स्टार्ट है। ये कुछ मैंने ऐसे ट्रिक बताई थी आपको। तब
मतलब रिलेट करने के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे। तो यहाँ से ये निकलती है। अब देख लेते हैं इसकी लंबाई, देख लेते हैं यहाँ पे लंबाई कितनी है। लंबाई लगभग में है 2900 किलोमीटर, ठीक है, लगभग में है, क्योंकि कई बुकें हैं या फिर आप नेट पे सर्च करोगे तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग में 2800 और 2900 के बीच में ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज करना, जिस हिसाब से पेपर में इसकी लंबाई दी हुई हो, जो इसके क्लोज हो वही आंसर होगा, ठीक है। और देख लेते हैं इस नदी को, यानी ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे समझते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे कई स्थानों पर कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि जब हम तिब्बत में आएंगे, तो इसे कहा जाता है सांगपो, ठीक है। और चीन में आएंगे तो इसे क्या बोला जाता है, यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो। नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि चीनी नाम है, तो इंडिया से तो थोड़ा अलग ही होगा, ठीक है। तो दो आपको मेन यहाँ से फैक्ट ध्यान रखने, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और चीन में यारलुंग जांगबो कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं, और ये भी देखेंगे कौन सी नदी किस तरफ से आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, क्योंकि जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे लोहित नदी है वो ब्रह्मपुत्र के किस तरफ से आके मिलती है, यानी किस दिशा से आके मिलती है। तो थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं ये, ठीक है, उसके बाद में समझते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से आके मिलती है, जैसे ये चीन है तो चीन से आके जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है वहाँ असम वगैरह होके इस तरीके से कुछ आती है, क्योंकि इधर साइड में पड़ता है हमारा क्या पड़ती है इधर साइड में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ये मान लिया ये बंगाल की खाड़ी है ऐसे। तो जब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये आती है इधर साइड से, ज्यादा नहीं, तीन नदियां हमें ध्यान रखनी, 3 इधर की और 3 इधर की ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे तो इसकी काफी सहायक नदियां हैं, लेकिन फिर वैसे बहुत ज्यादा आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि 10-12 नदियां होंगी, 10-12 यही होंगे। फिर अभी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन्हें भी पढ़ना है, तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, ये होगी बाएं और ये होगी दाएं, ये ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे करेंगे नीचे के लिए आ रही है ना, तो ये बाएं हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, सॉरी क्या होगा, ये दाएं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं जो पहली रिवर इधर से आके मिलेगी किस साइड से, बाएं से, यानी लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये है लोहित, यानी लोहित भी जो मिलती है वो किधर से मिलती है। फिर आपकी है दिबांग, ठीक है, यहाँ पे मैं हो रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे सके, सॉरी दिबांग लिखना है यहाँ पे, क्या दिबांग, ठीक है, दिबांग। 2 हो गई है ये, लोहित दिबांग। और एक आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, कौन सी ध्यान रखनी है, धनश्री, धनश्री हो गई है। अब इधर की नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी इधर, अब इधर की नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां दाएं ओर से आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। तो जैसे मान लिया एक ये है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक है आपकी मानस भी यहीं से दाएं से ही मिलती है, तीस्ता है आपकी, ठीक है, और एक सुबनसिरी। मेनली 3 इधर की ध्यान रखनी है आपको और 3 इधर की नदियां ध्यान रखनी है, सहायक हैं। और ये भी मैंने बताया हुआ, ये बाएं से मिलती हैं, ये दाएं से मिलती हैं। और एक फैक्ट और बचा हुआ इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं, क्या भी कम से कम 2 से 3 फैक्ट हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। दोस्तों यदि आपको द्वीप पता हो कि द्वीप किन्हें कहते हैं, नहीं पता तो 1 मिनट में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है।
जैसे द्वीप कोई भी भूभाग हो और जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी ही पानी हो, मतलब पानी से घिरा हुआ कोई भी भूभाग हो। जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है और उसके ये चारों तरफ पानी है, ये तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द्वीप। ठीक है, क्या कहलाएगा, द्वीप, ये द्वीप कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस नदी में यानी ब्रह्मपुत्र नदी में एक मतलब नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, कहाँ पे है ये पड़ेगा भारत में। तो इसका नाम क्या है, मांजुली द्वीप, असम में पड़ता है। क्या नाम है, मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप। ठीक है, कहाँ पड़ता है, ये असम में पड़ता है, असम। ठीक है, क्या इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है कि ये भारत का नहीं, भारत का तो है ही है, दुनिया का सबसे बड़ा, तो भारत का भी बड़ा हो जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, क्या है, नदी द्वीप, द्वीप सही लिख देते हैं, नदी द्वीप है। ठीक है, ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, ये द्वीप इतना बड़ा है क्योंकि इस द्वीप पे जिला भी बसा हुआ है, उसे इस जिले के नाम से ही जानते हैं। क्या नाम है, मांजुली द्वीप, और ये असम में पड़ता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिए, किसी न किसी एग्जाम में ये 100% आएगा। एक चीज आप लोग और ध्यान रख सकते हैं, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा में आती है मिलने के लिए, तो इसे ब्रह्मपुत्र ना कह के जमुना बोला जाता है। जमुना, क्या बोलते हैं, जमुना। और जमुना जो है बांग्लादेश में, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है, जमुना के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को भी पुकारा जाता है। तो एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखें, और इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नोट्स बनेंगे। और किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर डेफिनेटली करें। और उसके बाद में जल्द ही मैं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।